राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम जो लेटेस्ट एग्जाम है उसका क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीटेड हो रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कृपया अपनी नोटबुक में सोल्व करने की कोशिश करें। इनमें से कौन सा आंसर इसका होगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअली है और बहुत ही आसान है। वैसे दिखने में क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिखेगा, लेकिन जब हम इसका मेजर कंसेप्ट की बात करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है। देखो, कितनी संख्याएं बता रहा है? 4 संख्या बता रहा है। तो माना संख्याएं चारों क्या है? ए, बी, सी और डी। एक अनुपातिक हिस्सा लिया जाता है एलसीएम के अंदर। वो कह रहा है प्रत्येक जोड़े का मैसे पे कितना है? 3। हमें पता है जब एलसीएम और एचसीएफ के जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उनके अंदर हम संख्या जब भी मानते हैं तो एलसीएम को लेते हुए मानते हैं। तो इनको सभी को एलसीएम कॉमन आ गया, अर्थात क्या होता है? एलसीएम सबका कॉमन ही तो फैक्टर होता है। तो यहाँ पर 3a, 3b, 3c और 3d संख्याएं हो गई। अब देखो, इनका एलसीएम क्या दिया हुआ है? 117। ठीक है, अब बात की जाती है, अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में चारों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखो, इसका अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ कितना दिया? 3। और जो एलसीएम है उसकी बात की जाए तो वो कितना दिया गया है? आपका 117। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम क्या होगा? देखो, एचसीएफ तो कॉमन आ गया, एचसीएफ तो क्या हमारा कॉमन है। लेकिन अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होगा? 3 कॉमन फैक्टर और उसके अलावा सारी चीजें इंटू ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू कितना हुआ? 117। अर्थात हम कह सकते हैं 3abcd का मान कितना आ रहा है? 117। अब वो पूछ रहा है कि चारों संख्याओं का गुणनफल निकालना है और चारों संख्याओं का गुणनफल अगर हम करेंगे तो कितना होगा? 3a इंटू 3b इंटू 3c इंटू 3d। गुणा करें हम तो क्या होगा? 3 27 इंटू एक 3 को छोड़ दो, 3 और सारे वही a b c d। अब जैसा कि आपको दिख रहा है 27 इंटू 3 ABCD का मान कितना है? 117। तो 117 अर्थात इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? 27 इंटू 117। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।